हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद ऋचा। आई होप सो आप सबको बहुत अच्छे से सारे टॉपिक्स क्लियर हो रहे होंगे। स्टूडेंट, आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल रिलेटेड टू द क्वांटम नंबर। इट इज़ द टॉपिक ऑफ द यूनिट स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इट इज़ अ यूनिट ऑफ क्लास 12 एंड टुडे वी डिस्कस द पार्ट 11 ऑफ दिस यूनिट। स्टूडेंट, इससे जितने के पहले के प्रीवियस 10 वीडियोज़ हैं उसमें मैंने जो है क्वांटम नंबर को डिस्कस किया था। वहाँ से आप प्रीवियस वीडियोस की लिंक जो है आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। एंड स्टूडेंट, इससे बिफोर यू जो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसके फुल वीडियो लेक्चर्स जो हैं सीरीज वाइज आपको प्लेलिस्ट में क्लास 11 के प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएंगे। आप वहाँ से देख सकते हैं। एंड स्टूडेंट, प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल रिलेटेड टू द क्वांटम नंबर। फर्स्ट द क्वेश्चन इज व्हाट इज द क्वांटम नंबर। इन द लास्ट वीडियो I described the quantum numbers. There are the 4 type quantum numbers. Mainly 3 types we study: principal quantum number, azimuthal quantum numbers, and magnetic quantum number. And fourth one is the magnetic spin quantum number. फोर्थ को spin quantum numbers बोलते हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वांटम नंबर्स की लिंक जाके देख सकते हैं। वहाँ से आपको क्वांटम नंबर का जो टॉपिक है प्रॉपरली अच्छे से क्लियर हो जाएगा। Let's see the questions. Using the SPDF notations, describe the orbital with the following quantum numbers. ठीक है, आपको नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बताने हैं कि इन नोटेशंस को देखिए कौन सा ऑर्बिटल्स है। ठीक है स्टूडेंट, जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, द फर्स्ट इज n इक्वल टू 1 एंड इधर में इसके पैरेलली आंसर लिख देती हूँ। लेट्स सी, वी आर डिस्क्राइबिंग अबाउट द n. सो n इक्वल टू किसके बराबर था? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, n से क्या करते हैं हम? नंबर ऑफ ऑर्बिटल और नंबर ऑफ शेल को हम डिनोट करते हैं। अब वे इज l, l क्या डिनोट करता है? सब शेल को। ठीक है, सब शेल को जो होता है आपका l डिनोट करता है। अगर हम देखते हैं कि मान लीजिए अगर आपका 0 है तो S सब शेल, P अगर आपका 1 है तो P, 2 है तो D एंड 3 आ रहा है नंबर, तो ये आपका F सब शेल हो जाएगा। क्योंकि हम देखते हैं जब आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स में से n-1, ठीक है, अब आप इधर भी थोड़ा सा देख लीजिए कि अगर आपका प्रिंसिपल नंबर जो होता है n, ये तो होता है नंबर ऑफ शेल्स का। और अगर हम L2 कैसे डिनोट करते हैं, यानी n-1, जो भी नंबर आपका n का होता है उससे 1 लीस्ट जो होता है वह आपका L का नंबर होता है। ठीक है, सो लेट्स सी द आंसर्स। देयर इज अ आंसर। ओके, फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द A. ओके, सो A, सो नंबर इज n, तो यहाँ पे आपका ऑर्बिटल कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट, एंड L इज 0। तो मैंने आपको बताया था अगर L 0 है तो कौन सा ऑर्बिटल हो जाएगा? S ऑर्बिटल। तो आंसर इज फर्स्ट S. लेट्स कम ऑन टू द B. देयर इज अ नंबर ऑफ n इक्वल टू 3, तो यहाँ पे ऑर्बिटल आपका थर्ड ही हो जाएगा, सेम नंबर रहता है। एंड L की 2 है, तो मैंने क्या बताया था अगर आपका 1 0 होता है तो S, 1 होगा तो P एंड 2 होगा तो D। तो यहाँ पे सब शेल कौन सा हो जाएगा? 3D। ओके स्टूडेंट, नाउ कम ऑन टू द C, द N 3, तो यहाँ पे आपका 3L1 है तो ऑर्बिटल हो जाएगा 3P। ओके, एंड नाउ कम ऑन टू द D. सो नंबर ऑफ ऑर्बिटल 2, राइट, एंड इट इज अ S, क्योंकि यहाँ से अगर हम देखेंगे तो 1 होगा आपका L, तो आपका P हो जाएगा, तो इधर इधर 2P। आप प्रीवियस वीडियो देखेंगे आपको क्वांटम नंबर बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे। सो कम ऑन टू द नेक्स्ट, D के बाद E। अब आपका यहाँ पे E नंबर ऑफ सब शेल, यानी हो जाएगा आपका 4 एंड L 3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4F। ओके स्टूडेंट, एंड F में अगर मैं देखूँ, F में क्या है आपका 4 और L की वैल्यू है 2, यानी 2 और होगा तो D। तो दिस इज द नोटेशंस फॉर द ऑर्बिटल्स। फर्स्ट के लिए फर्स्ट S, B के लिए आपका हो जाएगा 3D, C के लिए 3P ऑर्बिटल, आपका ऑर्बिटल्स, D के लिए 2P
एंड ई के लिए 4f एंड एफ के लिए 4d. ओके स्टूडेंट, दीज आर योर आंसर्स. ओके, सो लेट्स टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ द आंसर्स. स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके क्वेश्चन सारे क्लियर हो जाए. ओके, ओके स्टूडेंट, नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम. व्हाट सब शेल्स, लेट्स सी क्वेश्चंस. व्हाट सब शेल्स आर पॉसिबल in n equal to 3 energy levels, and how many orbitals are possible in these levels? Okay, how many subcells are possible or energy levels in the, and how many orbitals are possible in the levels. अब स्टूडेंट अगर हम देखते हैं, अगर आपका, मैंने जैसे क्वेश्चन में बताया था आपका, है ना, सॉल्व अगर हम करेंगे इसको, अगर आपकी n की वैल्यू 3 है, ओके, तो L की वैल्यू क्या हो जाती है, n-1 होती है. तो L की वैल्यू जो होगी वो n-1, यानी इससे 1 कम. तो L की वैल्यू हो जाएगी 0 2 होती है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 1 and 2. इट इज द वैल्यू फॉर 0 and 1. ठीक है, अब अगर इसमें हम ऑर्बिटल चेक करें, ऑर्बिटल, ठीक है, तो फर्स्ट है आपका n बराबर तो 3 है, तो L के लिए, L0 के लिए कौन सा ऑर्बिटल हो जाएगा आपका, यानी S. ओके, फर्स्ट के लिए कौन सा ऑर्बिटल हो जाएगा आपका P, एंड यहाँ पे 2 दिया हुआ है, तो मैंने भी जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, तो 2 के लिए हो जाएगा आपका D ऑर्बिटल्स. ओके, एनर्जी लेवल्स हो जाएंगे इसके. और अगर हम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की बात करें, ओके, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की बात करें, तो S में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं आपके, इसमें 1, इसमें 3, और D में कितने होते हैं 5, 1 2 3 4 एंड 5. ओके, ये 1 3 एंड ये 5. तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो जाएंगे, डेट इज द 9. सो दैट इज योर आंसर, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स. अब हम इसमें एक चीज ये भी देख सकते हैं कि अगर आपकी L की वैल्यू यहाँ पे से आ रही है, अगर आपकी L की वैल्यू मैंने इतनी डिनोट करी है L, तो L की वैल्यू अगर 0 है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल हम M से भी निकाल सकते हैं, तो M की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी. L की वैल्यू आपकी 1 है, तो M की वैल्यू -1 0 एंड +1. तो यहाँ से हम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स भी चेक करते हैं. यहाँ से आपका 1, यहाँ से 3, और अगर इसकी वैल्यू आपकी 2 है तो इसकी M की वैल्यू हो जाएगी आपके स्टूडेंट -2 -1 0 प्लस का 1 एंड प्लस का 2. यहाँ से आपको दिख रहा होगा, लेट्स सी. ओके, सो यहाँ से इसके हो जाएंगे 5. तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 9. या तो आप सब शेल बना के सकते हैं, अदरवाइज बेटर तरीका ये होता है कि आप इस तरह से निकालेंगे. ओके स्टूडेंट, सो दैट इज योर सोल्यूशन ऑफ दैट योर क्वेश्चन. L की वैल्यू 0 + 1, और यहाँ पे आपकी आ जाएगी ये M की वैल्यू. L के लिए ये देखिए, अगर आपकी ये M की वैल्यू 1 है तो इतनी हो जाएगी, और अगर आपके लिए L की वैल्यू 2 है तो M की वैल्यू 2 से इतनी हो जाएगी. ओके, और 0 के लिए M की वैल्यू 0 ही रहेगी. दैट इज योर सॉल्यूशन ऑफ दैट क्वेश्चन. तो स्टूडेंट आंसर होगा आपका टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इक्वल टू 9 एंड द एनर्जी लेवल्स आर S P एंड D. तो एनर्जी कौन से लेवल हो जाएंगे आपके S P और D, 1 0 1 2. ओके स्टूडेंट, टेक ए स्क्रीनशॉट. चलिए आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द गिवन रीजन which of the following sets, explain the given reason which of the following sets of quantum numbers are not possible, which of the following
सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर्स आर नॉट पॉसिबल। चलिए देखते हैं कौन कौन से पॉसिबल नहीं होंगे स्टूडेंट। फर्स्ट है इसमें कि n इक्वल टू 0 एंड l इक्वल टू 0, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 एंड स्पिन क्वांटम नंबर +1। अगर मैं फर्स्ट को देखूं तो n इक्वल टू 0, तो ये आपका पॉसिबल होगा या नहीं होगा? मैं यहीं पे इसके सामने आंसर लिख देती हूँ स्टूडेंट, देखिए। तो इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। क्यों पॉसिबल नहीं है? बिकॉज n इक्वल टू नॉट 0, क्योंकि कोई भी अगर आपका n बराबर 0 है देन दैट मीन्स नो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, यानी कोई आपका एनर्जी शेल है ही नहीं और दैट इज नॉट पॉसिबल। इसीलिए आपका ये वाला जो सेट होगा ये पॉसिबल नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। n इक्वल टू 1, l इक्वल टू 0, ठीक है। n की वैल्यू अगर माने तो l की वैल्यू इससे 1 कम होती है तो 0 हो जाएगी। m की वैल्यू 0 होगी और इसकी माइनस की 1/2, यानी हाँ ये क्वांटम नंबर आपके पॉसिबल हैं। तो दिस इज आंसर इज पॉसिबल, ओके। नेक्स्ट लेट्स सी थर्ड ऑन द सी, n इक्वल टू 1 and l equal to 1 and magnetic quantum number is 0, -0 and +1/2 spin quantum number. It is that possible? No, it is not possible, ठीक है। क्यों पॉसिबल नहीं है? इसका रीजन ये होगा क्योंकि अगर आपकी n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू 1 नहीं होगी। l की वैल्यू जो यहाँ पे -1 होती है, यानी n से 1 कम होती है, इसलिए l की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी। बिकॉज l की वैल्यू जो होती है n-1, 0 to n-1 होती है और l की वैल्यू यहाँ पे रॉन्ग दी हुई है, 1 दी हुई है। नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट, n इक्वल टू 2, l की वैल्यू 1 और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 एंड स्पिन क्वांटम नंबर इज -1, यानी सब इसमें ठीक ही है। अगर n की वैल्यू आपकी 0 होती है तो l की वैल्यू 0, 1 हो जाएगी और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 का देखूंगे तो 0 हो जाएगा और l का +1, -1 और 0 होगा और स्पिन क्वांटम नंबर भी इसका ठीक है। यानी ये जो आपका सेट होगा 4 क्वांटम नंबर्स का, इट इज पॉसिबल। नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट, n इक्वल टू 3 एंड l इक्वल टू 3। सो अब आगे जाने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही बताया था आपकी n की और l की वैल्यू सेम नहीं होगी, सो इज इट नॉट पॉसिबल, ठीक है। रीजन हो जाएगा आपका क्या कि l एंड n आर सेम, ये भी आप नीचे लिख सकते हैं या ये ऊपर वाला भी, दोनों में से इस तरह से किसी तरह बना के लिख सकते हैं। नाउ कम डाउन टू द नेक्स्ट पॉइंट ऑन द फिफ्थ f, n इक्वल टू 3, ठीक है। l की वैल्यू इससे 1 एक लीस्ट होगी, सो इट्स ओके। m की वैल्यू 0 और स्पिन क्वांटम नंबर +1/2, यानी ये एंटी क्लॉकवाइज है, यानी ये चारों वैल्यू क्या है आपकी ठीक है। यस, इट इज पॉसिबल, ओके। स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में अपने स्टूडेंट के साथ या अपने जो अपने फ्रेंड्स हैं या अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर जरूर करें। स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स।